हमारी कहानी शुरू होती है अरबों साल पहले। सोचो, एक विशाल बादल, गैस और डस्ट का एक नेबुला स्पेस के खालीपन में तैर रहा है। इस नेबुला में एक पुराने मरे हुए स्टार के अवशेष हमारे सोलर सिस्टम के लिए सामग्री थी। ग्रेविटी, कॉस्मोस का आर्किटेक्ट, इस बादल को अंदर की तरफ खींचने लगा। जैसे जैसे यह कोलैप्स हुआ, बादल घूमने लगा, तेज और तेज, एक कॉस्मिक डांसर की तरह। इस घूमते हुए काओस के केंद्र में एक स्टार का जन्म हुआ, हमारा सूरज। अत्यधिक प्रेशर और गर्मी ने न्यूक्लियर फ्यूजन को इग्नाइट किया। डस्ट और गैस की सराउंडिंग डिस्क को लाइट और एनर्जी से नहला दिया। दूर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से खिंचे हुए डस्ट के कण जमा होने लगे। ये क्लम्प्स, जिनको प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं, प्लैनेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। लाखों सालों में ये प्लैनेटेसिमल्स टकराते रहे और बढ़ते रहे। अंत में आज हम जानते हैं प्लैनेट्स बन गए, जिसमें हमारी अपनी पृथ्वी भी शामिल है। शुरुआत में पृथ्वी एक गर्म पिघला हुआ दुनिया थी, एस्टेरॉइड्स और कमेट्स से बॉम्बार्डेड। इन इम्पैक्ट्स ने यंग प्लैनेट पर पानी और यानी वोलाटिल कंपाउंड्स पहुंचाए। साथ ही में बहुत गर्मी भी पैदा की। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, लोहे और निकल जैसे भारी एलिमेंट्स केंद्र की तरफ डूब गए, प्लैनेट का कोर बनाते हुए। सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे हल्के एलिमेंट्स अपर आए, क्रस्ट बनाते हुए। थिया नाम के मार्स के साइज के ऑब्जेक्ट के साथ एक ड्रामेटिक टक्कर ने पृथ्वी के फ्यूचर पर गहरा प्रभाव डाला। इस इम्पैक्ट ने पिघली हुई चट्टान को ऑर्बिट में उछाल दिया, जो बाद में मिलकर हमारा चंद्र बना। चंद्र के ग्रेविटेशनल पुल ने पृथ्वी के रोटेशन को स्टेबल किया, रेगुलर सीजन्स बनाए जो लाइफ के एवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती रही, वोल्केनिक इरप्शंस से निकली वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में कंडेंस हो गई, पहले ओशंस बनाते हुए। ये शुरुआती ओशंस शायद एसिडिक और लाइफ के लिए खतरनाक थे, लेकिन उन्होंने लाइफ के उभरने के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट प्रोवाइड किया। इस बीच पहला एटमॉस्फेयर, जो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर वेपर से बना था, बना शुरू हो गया। यह एटमॉस्फेयर आज के एटमॉस्फेयर से ज्यादा डेंसर था और गर्मी को ट्रैप करता था, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता था, जो प्लैनेट को लिक्विड वाटर का एग्जिस्ट करने के लिए काफी गर्म रखता था। अरबों सालों में पृथ्वी का विकास होता रहा है। कॉन्टिनेंट्स सरफेस पर इधर उधर घूमते रहे हैं, मेंटल के स्लो चर्न से चलते हुए। वोल्केनोस फूटते रहे हैं और पहाड़ उठते रहे हैं, लैंडस्केप को शेप देते हुए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइफ पैदा हुई और फ्लोरिश हुई प्लेनेट को ऐसे तरीकों से बदला जिसको हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। पहले सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स से लेकर आज के कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स तक लाइफ ने पृथ्वी के एनवायरनमेंट को शेप करने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स ने एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज किया, जिसे हम सांस लेते हैं। लाइफ द्वारा चलाया जेन वाला कार्बन साइकिल पृथ्वी के क्लाइमेट को रेगुलेट करता है। पृथ्वी की कहानी टाइम, चांस और कॉस्मोस के इंटरकनेक्टेडनेस की पावर का सबूत है। गैस और डस्ट के एक घूमते हुए बादल से एक प्लैनेट का उद्भव हुआ, जो लाइफ को सपोर्ट करने में सक्षम है, जैसा कि हम जानते हैं। ये एक कहानी है जो अभी भी अनफोल्ड हो रही है, वंडर, ब्यूटी और एंडलेस पॉसिबिलिटीज से भरी हुई।